कस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के महापर्व छठ के बारे में। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र सिर्फ बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। माना जाता है कि धीरे धीरे ये त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि छठ पर्व कोई आम पर्व नहीं है, बल्कि आस्था का एक प्रतीक है। तो आइए अब हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं बिहार के इस महापर्व की कहानी, यानी महापर्व छठ की कहानी। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर पर्व की अपनी अलग पहचान और खासियत है। विदेश में भी भारतीय संस्कृति ने अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की है। दिवाली की धूम के 6 दिन बाद छठ का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाले छठ महापर्व को पवित्रता, श्रद्धा और आस्था के लिए जाना जाता है। पहला छठ पर्व चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक माह की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस महापर्व का खास महत्व है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और नेपाल के कई हिस्सों में छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छठ शब्द संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है, जिसका अर्थ है 6। इसीलिए ये त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। आज हम आपको छठ पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही छठ पूजा का विशेष महत्व रहा है। इसका आरंभ महाभारत काल में कुंती ने किया था। सूर्य की आराधना से ही कुंती को पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कुंती पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करता था। सूर्य की कृपा पाकर ही वह आगे चलकर एक महान योद्धा और दानी बना। छठ पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राम और उनकी पत्नी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसलिए आज भी छठ पूजा में अर्घ्य दान की पद्धति प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी नित्य सूर्य की पूजा करने के लिए जानते हैं। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य देव की पूजा किया करती थीं।
जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस छठ के व्रत से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई, साथ ही पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। छठ पर्व का रामायण में भी उल्लेख किया गया है। लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और भगवान सूर्य देव की आराधना भी की थी, जिससे सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर उन्होंने सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। ये पर्व सूर्य के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। इसमें सूरज को अर्घ देना यानी सूरज को देखना आवश्यक है और ये सिर्फ सुबह या शाम के वक्त ही किया जा सकता है। छठ का अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पटाखों के धमाके और लाउडस्पीकर के शोर से दूर ये पर्व बांस में बने सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से बने प्रसाद, सुमधुर लोक गीतों से सबके जीवन में भरपूर मिठास भरने का काम करता है। घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा की जाती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित परिजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है, आपको तो पता ही है, और अंत चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से होता है। सच मानिए तो छठ पूजा काफी मुश्किलों भरी होती है। कहा जाता है कि इस माह में सूर्य नीच राशि में होते हैं और इसी वजह से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ महापर्व के व्रत की विधि। छठ की पूजा गंगा, यमुना नदी या पोखरों में की जाती है। इसका व्रत नहाए खाए के साथ शुरू होता है और चौथे दिन सूर्यास्त में अर्घ्य दिया जाता है। तत्पश्चात ही भोजन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं 2 दिन तक उपवास रखती हैं और अपने पति व पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तत्पश्चात ही भोजन किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। चलिए अब मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम अधः अमुक गोत्रो अमुक नामाहम मम सर्व पापन क्षय पूर्वक शरीर रोगार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने की भी एक विधि होती है। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपतये
अनुकंपया मा भवत्या गृहारार्ध नमो अस्तुते। खैर, छठ की कहानियां तो आप भी जानते होंगे और हमने थोड़ी सी बताई। सच पूछिए दोस्तों, तो मुझे भी बहुत मजा आता है जब हम किसी शहर में भी अगर जाते हैं ना छठ के समय, छठ के घाट पे, तो ऐसा लगता है कि अभी भी भारत की संस्कृति उसी घाट पे है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी गांव में हैं। और शायद अभी ये कुछ ही पर्व हैं जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाते जाते आप सुनिए छठ का एक बहुत ही मनोरम सुरीला लोकगीत।
हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।